हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। सूरज सहरा की रेत पर ढल गया जब अमीर ने अपने ऊंट सालम को गर्द आलूद खतों से गुजारा। सलीम एक नर्म मिजाज शख्स था, खजूर के लिए नरम जगह और आमिर की गायकी का शौक था। लेकिन सब कुछ इस वक्त बदल गया जब वो परेशान मैदान में ठोकर खा गए। मकामी लोग एक चुड़ैल की कहानियां सुनाते हुए मैदान से गुरेज करते थे, जिसे वहां बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। कहा जाता था कि उसकी रूह जिंदा से बदला लेने के लिए तड़प रही है। आमिर ने इसे तवहुम परस्ती के तौर पर हंसाया, लेकिन सालम को लगता था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो खेत में दाखिल हुए, सालम की आंखें फैल गईं और उसकी चाल लड़खड़ा गई। अमीर ने इस पर जोर दिया, लेकिन ऊंट ने हिलने से इनकार कर दिया। और फिर एक अजीब तेज बो फिजा में फैली, जैसे कोई चीज जल रही हो। अचानक सालम ने खून आलूद चीख निकाली। अमीर का दिल धड़कने लगा जब ऊंट का जिस्म फड़फड़ाने लगा। इसकी आंखें सर में घूम गईं। चुड़ैल की रूह ने सालम को अपनी लपेट में ले लिया था और अमीर एक ऐसी मखलूक के साथ परदेवता मैदान में फंस गया था जो अब इसका वफादार साथी नहीं था। दिन गुजरते गए और गांव वालों ने अजीब और गरीब वाकयात की इत्तला दी। लोग मैदान में उतरेंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक ऊंट नुमा मखलूक को साए में छुपा हुआ देखा। इसकी आंखें दूसरी दुनियावी रोशनी से चमक रही थीं। आमिर फिर कभी नजर नहीं आया, लेकिन खौफनाक ऊंट का अफसाना जिंदा रहा। कुछ लोगों का कहना है कि बाज रातों में आप अब भी आमिर की चीखों को प्रीतौदित वाले मैदान में गूंजते हुए सुन सकते हैं, जहां डाइन की रूह सीलिम पर सवार रहती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। साल गुजर गए और खौफनाक ऊंट का अफसाना बढ़ता गया। लेकिन एक तारीख और तूफानी रात बहादुर मुहिमजुओं के एक ग्रुप ने प्रीतौदित वाले मैदान की छानबीन करने का फैसला किया। जब वो मैदान के करीब पहुंचे तो वो हंसे और मजाक किया, लेकिन उनकी खुशी मुख्तसर थी। मैदान में दाखिल होते ही उन्होंने इसे देखा। ऊंट की आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसकी मौजूदगी ने हुआ को नाकाबिल बयान वहशत से भर दिया था। मुहिमजुओं ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पांव जगह जगह से जुड़े दिखाई दे रहे थे। एक एक करके वो अंधेरे में गायब हो गए, दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। सबसे आखिर में सारा नाम की एक नौजवान औरत खड़ी थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ऊंट की लंबी सिर आसानी से इसके साथ चलती रही। जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, सारा ने फासले पर रोशनी की एक झलक देखी। वो उसकी तरफ लपकी। ऊंट की गर्म सांस उसकी एड़ियों पर थी। वो करीबी झोंपड़ी के दरवाजे से फट गई और उसे अपने पीछे बंद कर दिया। लेकिन वो जानती थी कि वो महफूज नहीं है। ऊंट की आंखें खिड़कियों से चमक रही थीं और सारा को मालूम था कि वो फंस गई है। चुड़ैल की रूह ने इसे घेर लिया था और कोई फरार नहीं था। और फिर दरवाजा खुला और ऊंट के बड़े जिस्म ने दरवाजे को भर दिया। सारा ने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज तूफान से डूब गई। आखिरी चीज जो इसने देखी वो ऊंट का मांव था, जो उसे खा जाने के लिए खुला था। तूफान बरपा हुआ और झोंपड़ी हुआ के जोर पर कराहती और कराहने लगी। सारा की चीखें गरज से डूब गईं और वो अंधेरे में ढल गई। अगली सुबह गांव वालों ने झोंपड़ी को खंडरात में पाया। दरवाजा उसके कुलाबे को फाड़ कर रख दिया था। सारा कभी नहीं मिली, लेकिन खौफनाक ऊंट की अलामात बढ़ गई। लोगों ने एक मलूम मखलूक के बारे में सरगोशी की, जो जिंदा को हड़प करने के लिए एक जालिमाना रूह से चलाई गई। साल गुजरते गए और अफसाना अफसाना में ढल गया, लेकिन प्रीतौदित मैदान रहा, तारीख, लेजेंड और दहशत की जगह। और कभी कभी जब तूफान आते थे तो गांव वालों को एक हल्की सी चीख सुनाई देती थी, जो हवा में चली जाती थी। कहा जाता है कि उन रातों में खौफनाक ऊंट अपने अगले शिकार की तलाश में दोबारा सवार हुआ। और अगर आप गौर से सुनते तो आप रेत पर खुरों की आवाज और चुड़ैल की लानत की नरम सरगोशी सुन सकते थे। सदियां गुजर गईं और खौफनाक ऊंट का अफसाना सब कुछ भूल गया, लेकिन प्रीतौदित का मैदान रहा, तारीख, तवानाई और पेशगोई की जगह। एक दिन
आसार कदीमा के माहिरीन का एक ग्रुप करीबी जगह की खुदाई के दौरान खेत में ठोकर खा गया। जब उन्होंने खेत की खोज की तो उन्होंने एक अजीब और गरीब नमूना दरियाफ्त किया, एक छोटा सजा हुआ बॉक्स जिसके ढक्कन पर ऊंट लगा हुआ था। यह अजीब और गरीब अलामतों और निशानात से मुज़य्यन था जो एक बदहवासी तवानाई के साथ नब्ज़ करने लगता था। माहिर आसार कदीमा डॉक्टर मारिया नामी एक खातून ने बॉक्स की तरफ एक नाकाबिल फहम खींच महसूस की। उसने इसे खोला और एक सिया धुआं उंडेल दिया, इसे लपेट लिया। दूसरे माहिरीन आसार कदीमा ने खौफ से देखा जब मारिया का जिस्म टूटना और मरोड़ना शुरू हो गया। इसकी आंखें कोयले की तरह काली हो गईं और फिर वो ऐसी आवाज में बोली जो इसकी अपनी नहीं थी। लानत दोबारा जन्म लेती है, वो सिसकी। ड्राउना ऊंट फिर से सवार हुआ। माहिर आसार कदीमा मारिया को पीछे छोड़कर दहशत ज़दा होकर भाग गए, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें लानत को फैलने से रोकना है। उन्होंने जादू के एक मकामी माहिर आवा नामी एक पुरस्कार खातून की तलाश की। ईवा ने उनकी कहानी सुनी और संजीदगी से सर हिलाया। मैं ड्राउना ऊंट के अफसाने को जानती हूँ, इसने कहा, लेकिन मैं इसकी कमजोरी को भी जानता हूँ। वो उन्हें जमीन के नीचे एक पोशीदा चैम्बर में ले गई जहाँ एक कदीम मतन छुपा हुआ था। मतन से पता चलता है कि ऊंट की लानत को सिर्फ एक ताकतवर नमूना रोशनी के सुनहरी तावीज के जरिए तोड़ा जा सकता है, लेकिन तावीज की हिफाजत एक खौफनाक हस्ती के जरिए की गई थी जो उसे सिर्फ उन लोगों को देगा जो काबिल साबित हों। आवा और आसार कदीमा के माहिरीन तावीज को तलाश करने के लिए एक खतरनाक जिदोजहद पर निकले, ये जानते हुए कि उनकी वाहिद उम्मीद इस लानत को तोड़ने में है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आवा और माहिरीन आसार कदीमा ने धोखादही के मनाजिर को उबूर किया और रोशनी के सुनहरी तावीज की तलाश में नाकाबिल बयान हौलनाकियों पर काबू पा लिया। आखिर बहुत चांद लगाने के बाद वो हस्ती की खूह के दरवाजे पर पहुंच गए। ईवा लंबा खड़ा था, इसकी आंखें अज़्म से चमक रही थीं। हमें अपने खौफ का सामना करना चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करना चाहिए, उन्होंने ऐलान किया। इंसानियत की तकदीर इस पर मुनहसिर है। एक गहरा सांस लेकर उन्होंने खूह में कदम रखा। हुआ एक दूसरी दुनियावी तवानाई के साथ मोटी थी और उनके पैरों तले जमीन कांप रही थी। साए से आवाज आई, तुम तावीज की आरामगाह में खलल डालने की जसारत करते हो, तुम अपनी जानों से अदा करोगे। ईवा आगे बढ़ी, इसकी आवाज मुस्तहकम थी। हम परेशान करने नहीं बल्कि तावीज का दावा करने और खौफनाक ऊंट की लानत को तोड़ने के लिए आए हैं। हस्ती तारीकी से उभरी, इसकी शक्ल बदलती हुई और उन तरीकों से मुड़ती है जिसने इंसानी फहम की मुखालफत की। आवा और माहिरीन आसार कदीमा मजबूती से खड़े थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। हस्ती उन पर ढल गई, उसकी मौजूदगी में दम घट रहा था। आवा ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक छोटा चमकता हुआ वर्ब नमूदार हुआ। हम अपने अज़्म का ये निशान पेश करते हैं, उन्होंने कहा। अंदर के अंधेरे का सामना करने की हमारी आमादगी की अलामत। हस्ती ने एक लम्हे के लिए वर्ब को देखा, फिर अपना मुड़ा हुआ सर हिलाया। बहुत अच्छा, इसने झुंझला कर कहा। मैं तुम्हें एक आजमाइश के साथ पेश करूंगा, कामयाबी और तावीज तुम्हारा होगा, नाकामी और तुम्हारी रूह मेरे पास है। आवा ने अपने आप को जो आने वाला था उसके लिए तैयार किया। हम आपकी शराइत कबूल करते हैं, इसने कहा। मुकदमा शुरू होने दो। हस्ती उनको तारीकी में छोड़कर गायब हो गई। अचानक दूर से एक हल्की सी चमक नमूदार हुई। मुकदमा शुरू हो गया है, एक सरगोशी की आवाज खूह में से गूंजी। रोशनी की पैरवी करें और अब की रूहों को बचाया जाए। आवा और आसार कदीमा के माहिरीन चमक की तरफ बढ़े, उनके दिल पेश गोई से भारी हो गए। आजमाइश में इनके लिए क्या हौलनाकियां मुंतजर थीं, वक्त ही बताएगा। जब उन्होंने चमक की पैरवी की तो उन्होंने खुद को एक भूलभुलैया में पाया। दीवारें ढलती और मुड़ती दिखाई दे रही थीं, जिससे नेविगेट करना नामुमकिन था। आवा ने अपने अंदरूनी कंपास पर तवज्जो मरकूज करते हुए आंखें बंद कर ले। इस तरह उसने सरगोशी की, ग्रुप को बदलती हुई भूलभुलैया के जरिए आगे बढ़ाया। आखिरकार वो खजानों की शानदार सफों से भरे एक वसी चैम्बर में उभरे। लेकिन उनकी खुशी कलील मुद्दती थी। जैसा कि साए से एक आवाज बुलंद हुई, आप एक खजाना ले सकते हैं, लेकिन खबरदार रहें,
खौफनाक ऊंट की लानत आपकी पसंद को आपके खौफनाक ख्वाबों से परे एक खौफ में बदल देगी। आवा की आंखों ने खजानों को स्कैन किया, इसका दिल धड़क रहा था। कौन सा इंतखाब करना है? सोने की एक चमक ने इसकी आंख पकड़ ली, रोशनी का सुनहरी तावीज। लेकिन जैसे ही वो इस तक पहुंची, इसके कान में एक आवाज सरगोशी की, तावीज का इंतखाब करें और आपकी रूह हमेशा के लिए परेशान मैदान में फंस जाएगी। हिचकिचाते हुए ईवा का दिल धड़का। अचानक उसके जहन में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी, अपने दिल पर भरोसा रखो आवा। तावीज लानत को तोड़ने की किलीद है, इसे बरकरार रखने की नहीं। नए अज़्म के साथ आवा रोशनी के सुनहरी तावीज के लिए पहुंच गए। जैसे ही उसकी उंगलियां इसके अर्द गिर्द बंद हुईं, एक अंधी रोशनी से चैम्बर भर गया और खजाने गायब हो गए। इस ग्रुप ने खुद को परेशान कुन मैदान में वापस पाया, लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। हवा हल्की थी, आसमान साफ था। खौफनाक ऊंट की मौजूदगी खत्म हो गई थी, इसकी जगह एक खौफनाक खामोशी ने ले ली थी। आवा ने तावीज उठा रखा था और एक गर्म चमक पूरे मैदान में फैल गई, जिससे साए मिट गए। लेकिन जब वो जाने के लिए मुड़े तो आवा के जहन में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी, लानत टूट सकती है लेकिन खौफनाक ऊंट की मीरास जिंदा रहती है। साए से बच्चो, क्योंकि वो तुम्हें अभी तक खा सकते हैं। और उसके साथ ही वो गिरो गुरूब आफताब में गायब हो गया। खौफनाक ऊंट के साथ उनके खौफनाक मुकाबले से हमेशा के लिए बदल गया।